चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ चुके थे विभाज्यतीय उत्तक, हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था अस्थायी उत्तक, जो परमानेंट रेशियो होता है। विभाज्यतीय उत्तक के लक्षण भी पढ़ चुके थे, उनके गुण भी पढ़ चुके थे, क्या क्या गुण। अब अस्थायी उत्तक हम लोग पढ़ेंगे, और अस्थायी उत्तक के जो है ना गुण के बारे में, लक्षण के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अस्थायी उत्तक। तो इसमें क्या होती है अस्थायी उत्तक में? इसमें जो है ना विभाजन की क्षमता नहीं होती, जबकि विभाज्यतीय उत्तक में देखें विभाजन की क्षमता होती है। तो इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण जो है अस्थायी उत्तक में जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों होते हैं, जो लिख दिए, मृत और जीवित दोनों रहते हैं उपस्थित। अब ये अस्थायी उत्तक रूप और आकार कार्य के हिसाब से फिक्स हो जाती है। वो आकार और रूप नहीं बदल सकते, फिक्स होते हैं। क्या है कि उनको कार्य जो है ना एक ही प्रकार के उत्तक एक ही कार्य करेंगे। अब अस्थायी उत्तक के प्रकार, एक हुआ साधारण अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, स्रावी अस्थायी उत्तक। तो साधारण अस्थायी उत्तक जो होते हैं सिंपल, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं, इसके उत्तक में क्या होता है, एक ही प्रकार, इसके जो है ना उत्तक के लक्षण पढ़ लेते हैं। इसके एक ही प्रकार के समान कोशिकाओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के समान कोशिकाओं से अस्थायी उत्तक या साधारण उत्तक लिख दें। सॉरी, यहाँ लिखना चाहिए हमें साधारण अस्थायी उत्तक, साधारण अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये समान माने एक ही समान के कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब समान कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका कार्य भी समान होता है। एक प्रकार के कोशिका, समान समूह की कोशिकाएं जो उत्तक बनाई होती है वो समान कार्य करेगी, वो अलग कार्य के लिए बनाएंगे। समान उद्भव भी, इसका जो उत्पत्ति भी होता है समान होता है, एक रंग होता है, उत्पत्ति समान होता है। ये हो गया। अब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग जटिल उत्तक देख लेते हैं। इतने देखें, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा में आपका ये जटिल है, ये जटिल उत्तक, जटिल उत्तक। इसके प्रकार अस्थायी उत्तक के प्रकार बाद में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और हिसाब से एक खाड़ी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से सारा चीज मिलता है। और याद रहिए हम पुष्पी पौधों के आंतरिकी पढ़ रहे हैं, एंटोमोल, जिसको हम एंटोमी कहते हैं, एंटोमी से एंटाटोमी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे देखिए एनाटोमी, जिसको हम लोग एनाटोमी कहते हैं ना। एनाटोमी साइंस जो है आंतरिकी पुष्पी पौधे को पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं उत्तक पढ़ रहे हैं, ये याद रहे। इसी में ये उत्तक आते हैं, अस्थायी उत्तक, जटिल उत्तक, परमानेंट टिश्यू, सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सारे टिश्यू के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब ये हो गया। तो संरचना और आकार, ये जटिल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं, एक से अधिक उत्तक से तो बने होते हैं। पहले ये जान लें कि जटिल अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार के या एक से अधिक उत्तकों से बने होते हैं। ये भी कह दें कि इसके संरचना आकार भिन्न होते हैं, संरचना भी अलग, भिन्न भी, आकार भी अलग अलग होते हैं। ये हो गया अस्थायी, जटिल अस्थायी उत्तक। अब जटिल अस्थायी उत्तक के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं, ये जरा देख लेते हैं इधर से, हम लोग स्रावी उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। स्रावी उत्तक जो लिखे थे, तीसरा उत्तक जो लिखे थे हम लोग स्रावी अस्थायी उत्तक। ये स्रावी अस्थायी उत्तक की देख लेते हैं। ये जो है ना विशेष पदार्थ के, विशेष प्रकार के पदार्थ को स्राव करते हैं। स्रावी उत्तक क्या करते हैं, विशेष प्रकार के पदार्थ के, ये जो है ना ये पदार्थ के स्राव करते हैं, पदार्थ के स्राव करते हैं, स्राव करते हैं।
इसीलिए इसी को शराबी ऊतक कहते हैं। ये समझ के ये कैसे कौन कौन पदार्थ के स्राव करते हैं तो। और इनकी जो है ना, ये हो गया दूसरी, इनकी जो है ना संरचना भी साधारण, इनकी विभिन्न संरचनाएं जो है ना विभिन्न, ये जरा समझ लेते हैं कि ये इनकी जो संरचना होती है, धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है, यानी कि संरचना विभिन्न प्रकार के धारण कर लेती है। ये हो गया। इसके बाद ये कैसा कौन कौन पदार्थ का जो है ना स्राव करता है तो जैसे हो गया रेजिन, तेल, रबर, ठीक है ना, एंजाइम, यहाँ लिख देते हैं एंजाइम, रेजिन, तेल, शराबी तक का ये स्राव करने के। और अन्य से लिख दीजिए, और पदार्थ का ये स्राव करता है। तो ये पदार्थ क्या, शराबी ऊतक से ही पादप हार्मोन का स्राव होता है। अब ये जरा देख लेते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की जो है ना संरचना धारण कर लेती है। जब विभिन्न प्रकार के संरचना जब धारण करते हैं और शराबी ऊतक है विभिन्न प्रकार के पदार्थ को स्राव करते हैं, तो यही संरचना जो धारण करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया प्रोसेस के साथ चल के ये सारे ग्रंथि कहलाते हैं। समझ गए हम लोग। पादप में क्या कहला जाते हैं, ग्रंथ। ये समझिए क्या कि ये विभिन्न संरचनाएं धारण करती है, जिसे ही हम लोग ग्रंथि कहते हैं। किसके, तो पादप के, मानव के नहीं, पादप। ये हो गया। अब साधारण जो है ना ऊतक, पहला जो है साधारण अस्थायी ऊतक, इसका प्रकार अगली क्लास से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इनमें समझ और जरा समझते हैं, अस्थायी ऊतक का जो निर्माण है विभज्योतीय ऊतक के बीच पर डाइवर्ट से होता है, ठीक है। अस्थायी ऊतक का निर्माण विभज्योतीय ऊतक के व्युत्पन्न से होते हैं। किससे होते हैं, तो व्युत्पन्न से होते हैं। ये समझ लिए, ये हम लोग समझ लिए। अब अगले क्लास अस्थायी ऊतक के प्रकार लेकर के पढ़ेंगे, उसी में जयलाम फलायाम सारा चीज को स्टडी कर लेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद, जय भारत।